दूध या मिल्क जो कि तमाम मैमल्स या दूध पिलाने वाले जानवरों के बच्चों की सबसे पहली खुराक होती है, उसके बारे में आज हम इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे कि दूध हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके इस्तेमाल करने से हमें कौन से फ़ायदे मिलते हैं, अगर हम दूध ना पी सकें तो हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी क्लिनिक बर्मिंघम से वेलकम करता हूं। और ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने नेट पे सर्च किया, बहुत कम लोगों ने इस मौजू पर ख़ास तरीके से बात की हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको दूध के साथ इंटॉलरेंस का मसला होता है, जिसको आम ज़ुबान में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को आप जानते हैं एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं एलर्जी, एक होती है इंटॉलरेंस या सेंसिटिविटी। तो हमने आज जो बात करनी है वो मेनली करनी है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस या सेंसिटिविटी की, हमने एलर्जी पर बात नहीं करनी, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ों से लोगों को इंटॉलरेंसेस होती हैं। यानी जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद जो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इंटॉलरेंस कहा जाता है। और जो चीज़ें आपकी स्किन पर अपेयर होती हैं नॉर्मली स्किन की इरप्शन की सूरत में, उसको नॉर्मली फूड एलर्जी की सूरत में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ लोगों को आप जानते हैं कि सोया से एलर्जी इंटॉलरेंस हो सकती है, कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, कुछ लोगों को नट्स के साथ इंटॉलरेंस होती है। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म में प्रॉब्लम होती है दूध के पीने के बाद, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो उस पर आज हमने बात करनी है। साथ ही साथ मैंने कुछ रिसर्च की है कि अगर आपको जो है जानवरों के दूध से नुकसान होता है, यानी गाय के दूध के साथ या भैंस के दूध के साथ, तो कुदरती तौर पर आपके पास प्लांट्स से हासिल किए हुए ऐसे कौन से टॉप 10 दूध हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं जो नॉर्मली हमें दूध की वजह से मिल जाती हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप दूध पीते हैं तो आपको कौन से फ़ायदे हैं, अगर किसी वजह से आप दूध नहीं पी रहे तो आपको कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं, और फिर उन पौधों से हासिल किए जाने वाली जो दूध जो टॉप टिप्स मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, उसमें आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, यानी किस तरह की कंडीशन में कौन सा दूध आपके लिए मुनासिब है। मिसाल के तौर पर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वज़न कम करना है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वो कौन कौन से स्पेसिफिक दूध हैं जो कि आज हम इसमें बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दूध हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी न्यूट्रिशन है। जब हम पैदा होते हैं तो पहले कुछ सालों में दूध ही दिया जाता है और दूध ही से इंसानों के बच्चों की परवरिश होती है, और इस तरह जो मैमल्स हैं, जानवर हैं, उनके बच्चों की भी होती है। तो अगर आपको दूध नहीं मिलता तो बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को डिप्राइव करते हैं। बड़े होकर भी हमें दूध जो है ना पीने की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस के लिए, और उसी पर आज हमने इस पर बात करनी है। तो आज हम बात करेंगे मुख्तसर तौर पर कि पौधों से हासिल शुदा जो दूध होते हैं उनके क्या ख़ास फ़ायदे होते हैं, और ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का टॉपिक है। और मैंने जिस तरह बताया बहुत से कम जगहों पर आपको इस तरह से तहकीक के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद भी आप कोई भी इलाज करने से पहले, कोई भी मेडिसन या इवन प्लांट से हासिल की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। आप सब जानते हैं कि दूध जो है ये एक बहुत बेहतरीन सोर्स होता है कैल्शियम का। और कैल्शियम क्यों ज़रूरी होती है, इसके साथ हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत होते हैं। साथ ही साथ दूध में हमें प्रोटीन मिलती है जो कि हमारे जिस्म पर मसल मास बनाती है। प्रोटीन के ज़रिए हमारे पट्टे बनते हैं और हमें जो है ना जोड़ों में, दर्दों में, काफ़ी तकलीफ़ में कमी होती है। इसके साथ दूध में आपको कुदरती तौर पर विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। दूध में एक और चीज़ है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन, और उसके पीने से आपके जिस्म के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, उसके लेवल में भी इजाफा होता है। तो दूध पीने से सिर्फ आपकी हड्डियां या दांत मजबूत नहीं होते, इसके साथ और भी बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती हैं। देखिए, नींद हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो जो दूसरा दिन होता है, अगला दिन होता है, उसमें आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते, थकावट होगी, फटीक होगी, आप स्लीपी रहेंगे पूरा दिन, तो परफॉर्मेंस आपकी इफेक्ट होती है, आपकी फैमिली के ऊपर उसके असरात होते हैं। तो नींद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की कमी से हमें बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। तो दूध के पीने से अगर आप अपनी नींद को बेहतर करेंगे तो आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। अब ये देखेंगे कि गाय के दूध में हमें क्या मिलता है। गाय के दूध में बहुत ज़्यादा हमें मिलती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और पोटाशियम। ये वाफ़े मिकदार में हमें जो जानवरों के दूध होते हैं, खासकर हम गाय की या भैंस की बात करते हैं, वहाँ मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक मसला उसमें होता है कि कुछ लोग इसकी दूध को नहीं पी सकते कि उसमें होता है मिल्क शुगर, और उसको कहा जाता है लैक्टोज, और उसी की बुनियाद पर हमें बाज़ औक़ात जो जानवरों को या गाय का दूध है उसको अवॉइड करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं इंसानी दूध की, मदर मिल्क की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। लेकिन साथ ही साथ कुदरती तौर पर इसमें दो चीज़ें एडिशनल होती हैं। उसमें एक होता है इम्यून सपोर्टिंग फैक्टर्स, और साथ ही साथ होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके साथ ये होता है कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो उसका जो हज़म करने का सिलसिला है वो बेहतर रहता है कि उसमें सपोर्टिव किस्म के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के फैक्टर्स होते हैं और साथ एंजाइम्स होते हैं। साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन
डी की भी काफ़ी मिकदार होती है। तो जानवरों और इंसान के दूध में कुदरती तौर पर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो लोग ये चीज़ें नहीं पी सकते उनके लिए आज हम बात करेंगे प्लांट्स से बने हुए जो दूध होते हैं या जो पौधों से हमें एक्सट्रैक्ट करके मिलते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और ये खासकर उन लोगों के लिए होते हैं जिनको मिल्क शुगर से इंटॉलरेंस होती है या लैक्टोज से इंटॉलरेंस होती है। और वो होती क्यों है? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेस, और जब हमारे अंदर वो एंजाइम कम होगा तो जो मिल्क शुगर है उसकी ब्रेकिंग डाउन का जो सिलसिला है वो सही नहीं होगा, और उसी से हमें बहुत सारी परेशानियां होंगी, जिसमें खासकर आपके टमी पेन्स हो सकते हैं, यानी पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग कुछ लोगों को हो जाती है, पेट सूज जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपको कभी कभी डायरिया या लूज मोशन होंगे, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, कुछ लोग हमेशा फीलिंग सिक करते हैं या उनकी तबीयत ख़राब रहती है। यानी जब आपको फूड इंटॉलरेंसेस में जब हम बात करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो पेट के अंदर इस तरह की मुश्किलात हो सकती हैं, दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हैं जो उन लोगों में होती हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है। तो उनके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है फिर प्लांट सोर्स्ड मिल्क। अब मैंने आपके लिए टॉप 10 प्लांट सोर्स मिल्क जो है ना एक्सट्रैक्ट किए। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं या जो बहुत सारी मुश्किलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मिल्क का नाम है ओट्स मिल्क, जिसको हम नॉर्मली दलिए का दूध कहते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर जिसको हम रेशा कहते हैं, विटामिन बी और डी होते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फैट्स होते हैं और शुगर भी बहुत कम होती है। यानी फैट, शुगर और कैलोरीज इसमें कम होती हैं, और प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी एंड डी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पीने से जो बेनिफिट है उसमें यह है कि एक तो आपका वजन कम होगा क्योंकि इसमें कैलोरीज कम है, दूसरे आपकी स्किन की अगर प्रॉब्लम है एक्जिमा की खासकर, तो इसके पीने से और इवन ओट्स के लगाने से स्किन के ऊपर एक्सटर्नली तौर पर आपको स्किन की इस बीमारी में काफ़ी यानी छुटकारा या सहूलत मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर चूंकि फैट्स कम है तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपको दिल की बीमारियां कम लगने का ख़तरा होगा, और इसके अलावा ये आपके डाइजेशन को और आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है ओट्स का मिल्क। खासकर मैं अपने मरीज़ों को, जब मेरे पास मरीज़ आते हैं कि जी हम कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने मरीज़ों को दवाइयों के साथ, हर्बल चीज़ों के साथ रिकमेंड करता हूँ वो होता है पोरेज या दलिए का इस्तेमाल। तो दलिया अगर आप खाएँ भी या उसका दूध भी पिएँ तो उसके इस्तेमाल से आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अगला जो दूध है जिसकी मैंने बात करी उसको कहा जाता है भंग का दूध या भंग के पौधे का दूध, जिसको हम हेम्प सीड कहते हैं अंग्रेजी में। और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन, हेल्थी फैट्स सच एज ओमेगा 3 और 6 इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सोया मिल्क के साथ, नट्स के साथ और ग्लूटेन के साथ इंटॉलरेंस है। यानी अगर आपको इस तरह की 3 चीज़ों पे इंटॉलरेंस है, आप सोया दूध नहीं पी सकते, सोयाबीन आप नहीं खा सकते, या अगर आप मुख्तलिफ किस्म के नट्स चीज़ नहीं खा सकते, या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। देखिए ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या होती है, जिसकी वजह से आपको वीट इंटॉलरेंस होती है और आपको सीलियक डिजीज़ यानी आपके कोलोन में, आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोलाइटिस की कंडीशन बनती है। तो वो लोग जो है ना वो फिर ग्लूटेन वाला दूध भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो बेहतरीन चॉइस बनती है वो फिर बनती है हेम्प सीड मिल्क, क्योंकि ग्लूटीन जो है वो प्रोटीन है जो पाई जाती है प्लांट बेस्ड मिल्क्स में, और कुछ लोग इवन ग्लूटीन को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। अब इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपके हार्ट की कंडीशन बेहतर होगी। साथ ही साथ ये हेम्प सीड मिल्क जो है ये भी आपकी स्किन की कंडीशन को बहुत बेहतर करता है, सपोर्ट करता है आपकी जिल्द को। इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके IBS के मामलात में, क्योंकि इसमें ग्लूटीन नहीं है तो ये आपके इरिटेबल बाउल्स में आपको हेल्प करेगा, आपके मैदे के लिए इस पे पॉजिटिव असरात हैं। साथ ही साथ ये आपकी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करेगा। तीसरा जो दूध आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा उसका नाम है सोया मिल्क, जिसको सोयाबीन मिल्क कहते हैं, और इसमें भी फैट बहुत कम होता है और इसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ आपको हार्ट की जो बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट की जो आर्टरी है वो ब्लॉक होने का जो कंडीशन होती है वो काफ़ी कम हो सकती है, और साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर रहता है। तो जो लोग अपने हार्ट की कंडीशन के लिए कंसर्न है उनके लिए सोया मिल्क एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसमें भी फैट कम होता है, दिल के लिए बेहतर है, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी आपके वेट लॉस में और वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन का मसला है, स्वेलिंग हुई है तो उसको भी ये बेहतर करता है। और साथ ही साथ ये अल्जाइमर्स और डिमेंशिया किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं दिमाग की, बुज़ुर्गों में, ओल्ड एज में, उसमें भी आपको ये प्रिवेंशन देता है। साथ ही साथ सोया मिल्क खासकर उन खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जिनको मेनोपॉज का टाइम शुरू हो गया है। तो सोया मिल्क पीने से उनके एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं, और उनकी थकावट, उनकी डिप्रेशन, उनका मूड स्विंग का मसला, गर्मी, उनको जो हार्ट फ्लैशेस होते हैं, जो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या उनके मसल कमज़ोर होते हैं, उसमें काफ़ी उनको बेहतरी मिलती है।
इसके साथ साथ उन मर्दों में प्रोस्टेट के कैंसर और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को ये कम करता है। लेकिन साथ ही साथ मर्दों में इसकी वजह से एक प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का हो सकता है, तो मर्द जो है इसमें थोड़ी सी एहतियात करें, वो बहुत ज़्यादा सोया मिल्क ना पिए, क्योंकि उनके पीने से उनके अंदर स्पर्म काउंट का मसला कम हो सकता है, स्पर्म का लेवल जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट जो मिल्क है उसका नाम है एलमंड या बादामों का दूध। चौथा जो दूध मैं आपके से डिस्कस करूंगा, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फैटी एसिड पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा विटामिन ई उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई आप जानते हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कैलोरीज कम होती हैं, सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं और इसके साथ आपका वेट कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ब्लड प्रेशर, वेट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप जो बादामों का दूध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, ये आपके स्किन की जो सेल की रीजनरेशन है, डैमेज स्किन है, उसको भी इंप्रूव करते हैं। और खासकर जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनके लिए एलमंड या बादामों का दूध जो है या उसका ऑयल बहुत बेहतरीन होता है। और साथ ही साथ जो खवातीन फ्रैकल्स या ब्लेमिशेस जिनको छाइयों का मसला है उनके लिए भी जो एलमंड का दूध है लगा भी सकती हैं और वो पी भी सकते हैं। इसके अलावा जो बादामों का दूध है ये आपकी बोन्स को मजबूत करता है, आपके दांतों के लिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। जो लोग मैग्नीशियम में इस्तेमाल करते हैं उनको शुगर कंट्रोल या डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो दूध है उसका नाम है कोकोनट मिल्क, यानी वो दूध जो कि आपको कोकोनट से मिलता है और इसके इस्तेमाल से आप इसमें भी देखें सोयाबीन जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है या ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है उसके लिए बेहतर होता है और जिनको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हैं उनके लिए भी कोकोनट मिल्क बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से आपका वेट कम होगा। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा है जिसके साथ आपको खासकर औरतों को एक कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस की होती है जिसमें उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जब उनका एस्ट्रोजन लेवल मेनोपॉज के बाद कम होता है तो उसमें भी कोकोनट मिल्क काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन डी आपकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखें कुछ लोग विटामिन डी खाते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि उसमें कैल्शियम नहीं होता, तो इसकी कैल्शियम की से आपकी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। तो अगर आप विटामिन डी की गोलियां ले रहे हैं, जो लोग कोल्ड मुल्कों में रहते हैं, कैल्शियम अगर आप में नहीं है तो विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो अगर आप कोकोनट मिल्क पियेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा कोकोनट मिल्क जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है जो कि आम गाय के दूध से भी ज़्यादा होता है और इसके साथ आपका जो ब्लड शुगर है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बेहतर रहता है और साथ ही साथ जो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की किस्म होती है वो भी बेहतर रहती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है और आपको बुढ़ापे से बचाता है। यानी जो लोग फ्री रेडिकल की वजह से जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ओल्ड एज आने का मसला ज़्यादा होता है, तो उनके लिए कोकोनट जो मिल्क है काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन को और आपके मैदे के अंदर जो अल्सर्स बनते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोकोनट की जितनी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोकोनट वाटर है, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट का आटा मिलता है, कोकोनट की शुगर है, तो कोकोनट से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपके वज़न को कम करने के लिए, आपके मैदे के अंदर जो अल्सर बन जाते हैं उनको बेहतर करने के लिए, इवन आपके बालों के लिए कोकोनट का जो ऑयल है बेहतरीन हो सकता है। तो अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, बाल उगाना चाहते हैं, तो कोकोनट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो दूध है उसका नाम है कैश्यू मिल्क, जिसको काजू का दूध कहा जा सकता है, जिसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा ये आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है। कैश्यू का जो दूध होता है आपके आंखों की डीजनरेशन को बचाता है, आपकी हड्डियों में जिस तरह मैंने पहले बताया ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद होती है, और साथ ही साथ ये आपको इम्यूनिटी इंप्रूव होती है क्योंकि इसमें जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आंखों के लिए, हड्डियों के लिए और आपकी इम्यूनिटी को यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए कैश्यू नट का मिल्क जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये आपकी नींद को इंप्रूव करेगा, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को कम करेगा, आपके वेट को मैनेज करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, बी विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को या उसकी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा ये भी आपकी जो है ना एजिंग का जो मसला है, बुढ़ापे का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर सकता है। अगला जो मिल्क हमारी लिस्ट पे उसका नाम है हेज़लनट मिल्क, जिसको हम नॉर्मली जुबान में काजू का दूध कहते हैं, और इसमें भी प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सेलेनियम बहुत पाई जाती है जो कि आपके थायराइड के मसले को काफ़ी हेल्प करती है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, खासकर खवातीन को अंडर एक्टिव थायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड, तो सेलेनियम का इस्तेमाल आपके थायराइड के लेवल को बैलेंस करता है। और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का, जिसका टेस्टिकल के साथ या प्रोस्टेट के साथ मसला है, तो ये उस लेवल को भी, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बेहतर कर सकता है।
इसके अलावा हेज़लनट मिल्क जो है ये आपके दिल के लिए बेहतर है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके जो शुगर लेवल को उसको भी बेहतर करता है। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, आपके बिहेवियर, आपके डिप्रेशन की कंडीशंस को, यानी मेंटल कंडीशन जो आपकी होती हैं उसके लिए भी हेज़लनट मिल्क जो है, काजू का जो दूध है बहुत बेहतरीन होता है, जिसको आम ज़बान में एशियन लैंग्वेज में कश्मीरी बादाम कहते हैं। यानी काजू को या हेज़लनट को नॉर्मली आम ज़बान में कश्मीरी बादाम भी कहा जाता है। तो उसका जो दूध आपको मिले उसका आप इस्तेमाल करें तो आपका दिमाग, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका थायराइड फंक्शन काफ़ी बेहतर होगा। अगला जो दूध है जो नंबर 8 पे है उसका नाम है फ्लैक्सीड मिल्क, और ये नॉर्मली जिसको हम कहते हैं अलसी या तुलसी का दूध, उसके प्लांट से जो मिलता है। इसमें भी फाइबर, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जिनको एलर्जीज होती है सोए के साथ, नट्स के साथ, मुख्तलिफ किस्म की जो ग्लूटेन प्रोडक्ट्स होती हैं। फ्लैक्सीड मिल्क के साथ आपका जो है ना फैटी एसिड आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपका ब्रेन फंक्शन बेहतर रहता है, आपकी हार्ट की कंडीशन बेहतर रहती है, आपकी जो आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, इसको भी डायलेट करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, शुगर लेवल को बेहतरीन करेगा। तो फ्लैक्सीड जो है ये एक सब्सटीट्यूट होता है उन लोगों के लिए जो सी का यानी जो ओमेगा 3 जो लेना चाहते हैं लेकिन वो फिश नहीं लेना चाहते या कॉड लिवर नहीं लेना चाहते। तो प्लांट में जो आपको अच्छे लेवल पर फैटी एसिड्स मिलते हैं ओमेगा 3 की सूरत में, वो मिलते हैं फ्लैक्स सीड्स के अंदर। तो आप अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड आपके कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करता है, इसके साथ चूंकि बहुत ज़्यादा फाइबर है तो कब्ज़ का मसला ठीक होगा। आपके अंदर अगर कैल्शियम और आयरन का प्रॉब्लम है तो उसको ये इंप्रूव करके आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करेगा। लेकिन वो लोग जो किसी किस्म का भी ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, यानी आप ऐसी दवाई लें जिसके साथ आपकी एंटी कोगुलेशन होती है, ब्लड आपका पतला रहता है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये फ्लैक्स सीड वाला दूध लें, क्योंकि ये आपके खून को मजीद पतला करेगा और पतला करने के बाद आपको हेमरेज का या ब्लीडिंग का मसला हो सकता है। तो कोई भी इवन दूध पीने से पहले भी आप देखें उसके प्रोन्स एंड कॉन्स। हम नॉर्मली इंटरनेट पे जाते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो हमेशा हर चीज़ की पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आपको उनको प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों देखने चाहिए। अब फ्लैक्सीड एक अच्छी चीज़ है, प्लांट है, लेकिन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जिनको ऑलरेडी ब्लीडिंग का या हेमरेज का मसला होता है। अगला जो दूध है उसका नाम है पिस्ताशियो मिल्क, जिसको हम पिस्ते का दूध कहते हैं। उसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ये आपके गट को बहुत इंप्रूव करता है। जिनको लीकी गट सिंड्रोम होता है, यानी जिनका जो है मैदा कमज़ोर है, ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसके अलावा ये आपके ब्लड आर्टरीज को इंप्रूव करता है और आपकी जनरल हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है पिस्ताशियो का जो दूध होता है। इसके अलावा ये आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करके आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ में आपकी एज को स्लो डाउन करेगा, यानी बुढ़ापा आपको जल्दी नहीं आएगा और ख़ासकर आपकी आंखों के गिर्द जो रिंकल्स पड़ते हैं उसको ये बेहतर कर सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को बेहतर करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। पिस्ते के दूध के साथ आपका जो कोलेजन पेप्टाइड का लेवल है वो बढ़ेगा और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और बोन्स और जॉइंट्स की बीमारी से काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेट लॉस आपका होगा, शुगर कंट्रोल होगी और इसके अलावा विटामिन B6 इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को और आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत इंप्रूव करता है। नंबर 10 जो मिल्क है वो है चावलों से हासिल किया हुआ दूध, जिसको हम कहते हैं राइस मिल्क, और इसमें भी सोया नहीं होता, ग्लूटेन और नट्स नहीं होते, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीन और कैलोरीज लो होती हैं और ये जो है इसमें फैट बिल्कुल कम होता है, सिर्फ 1% होता है। तो अगर आप फैट फ्री दूध पीना चाहते हैं कि आपको मिल्क के बेनिफिट भी मिले लेकिन उसमें फैट बहुत कम हो, तो आप राइस मिल्क इस्तेमाल करो। राइस में अगर आपको ब्राउन राइस मिलेगी तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि ब्राउन राइस आप जानते हैं कि इवन हम शुगर के मरीजों को भी कहते हैं कि अगर आपने राइस की क्रेविंग है, आपने चावल खाने हैं, तो आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। तो अगर उसी का दूध आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको और मजीद एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा जो चावलों का दूध है ये आपके डाइजेशन के लिए आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इजी डाइजेशन होने का प्रोसेस है, ये आपके स्टमक में बोझ नहीं डालता और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको किसी किस्म की भी डाइजेस्टिव सेंसिटिविटीज़ होती हैं, टॉलरेंसेस होती हैं, क्योंकि ये आपके आंतों को साफ करता है और आपको ब्लोटिंग से भी बचाता है। जो लोग ब्लोटिंग का गैस का कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। आखिर में ये जो आपकी स्किन केयर के लिए बेहतर है, स्किन को ये नरिश करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, यानी पानी उसमें प्रोवाइड करता है, स्किन टोन को बेहतर करता है। और अगर आपके अंदर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स बनना शुरू हो गए, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको मेलाज्मा कोलाज्मा वगैरह कहा जाता है, तो उसमें भी जो राइस मिल्क है इसका काफ़ी बेहतर इस्तेमाल है। तो जो चावलों का दूध आपको मिलता है उसका आप ज़रूर अपनी स्किन की कंडीशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को ज्वाइन किया। अगर आपको कुछ मजीद हेल्प इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें, जिसका एड्रेस है mindbodyheal.co.uk।
और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपके साथ इसी तरह की रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करूं। इंटरनेट पे लोग तो बहुत आते हैं लेकिन वो मुख्तसर तौर पे एक मिनट के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन आपको हम पूरी देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। तो ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी है तो आई एम सॉरी, लेकिन उसको अगर आपने देखा तो इसको आपको ज़रूर फ़ायदे होंगे क्योंकि इसमें ऐसे मिल्क्स मैंने रिसर्च करके आपके साथ शेयर किए जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को, बोन्स को, जॉइंट्स को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप वो दूध इस्तेमाल करें जो आपकी कंडीशन के मुताबिक है, उनको अवॉइड करें जिसके साथ आपको इंटॉलरेंस है, जिसमें सोया पाया जाता है, जिसमें किसी किस्म का नट्स है या ग्लूटेन है, क्योंकि आपने दूध का अल्टरनेटिव देखना है। तो अल्टरनेटिव वो लें जिसका आपको फ़ायदा हो बजाय कि आपको मजीद नुकसान हो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी कैमरा कंसल्टेशन के जरिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर जाकर मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस करें। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर और बाय बाय।